Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Institute, your flight to success. And yes students, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है yes अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड फॉर्मूला। मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर आपको बॉक्स में दिखा दिया है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है आज हम डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन कैसे उन लोगों ने ये लिखा है, क्यों लिखा है, क्यों हमें असेट्स को दिखाना है, लायबिलिटीज़ का क्या करना है, कैसे कैपिटल को उसके अमाउंट को दिखाना है, व्हाटसोएवर ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड इन दिस एंटायर वीडियो टुडे चिल्ड्रन। सो बिफोर गोइंग अहेड, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू यू। ठीक है, ऑब्वियसली ये हमारा 11th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 2 है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लेट्स गेट स्टार्टेड. So students, see the illustration here. Before that, please see to the equation here. Assets according to accounting equations, हमारे जो assets है वो equal होने चाहिए हमारे liabilities plus capital को. ठीक है, assets अगर imagine करो कि 50,000 है, आपका liability और capital मिलाकर या whatsoever भी 50,000 ही दिखाना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि that it should be showing equal balance. Asset should be equal to liabilities plus capital. ऑलरेडी फॉर्मेट आप देख ही सकते हो, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है. चलिए पढ़ते हैं इनको. शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस. आपको ट्रांजेक्शंस दिए जाएंगे, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना है, दिखाना है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मेट. ठीक है, आप फॉर्मेट यही है स्टूडेंट्स. लुक एट द फॉर्मेट. ट्रांजेक्शंस assets in rupees equal to liabilities rupees plus capital rupees. चलिए पहले वाला पढ़ते हैं क्विकली. रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000. स्टूडेंट्स, हमको पता है कि जब हम प्रोपराइटर, स्पेशली हम मतलब प्रोपराइटर आई एम टॉकिंग अबाउट, ब्रिंग्स कैश इन द कैपिटल, तो हमारी जो एंट्री होती है वो कैश है. बिजनेस में कैश आ रहे तो वो कैश इज असेट होता है. फिर भी वो हमारा कैपिटल कहलाता है. जो हम बिजनेस में डालते हैं वो एक लायबिलिटी होती है. आई एम सॉरी, वो हमारा कैपिटल होता है. कैपिटल इजंट इट इन द बिजनेस. तो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ रोहित शर्मा ने क्या किया है, ही स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000. तो व्हेन ही स्टार्ट्स बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000, ऑब्वियसली जब पैसा आता है तो आपका असेट बढ़ जाता है. सो 50,000 इज योर असेट्स इक्वल टू, देयर इज नो लायबिलिटी, क्योंकि आप खुद प्रोपराइटर खुद बिजनेस में पैसे लेकर आ रहा है, लेकिन वो उसका कैपिटल है, वो प्रोपराइटर है ना, तो इसीलिए उसका कैपिटल भी 50,000 हम दिखाते हैं. तो देयर इज इंक्रीज इन असेट्स एंड ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल. तो 50,000 इन द फर्स्ट केस आप देख सकते हो योर असेट्स इज इक्वल टू योर लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है. सेकेंड है ट्रांजेक्शन्स. यहाँ ऑलरेडी दिया गया है तो ऊपर नहीं जाते हैं देखने के लिए, यहीं पर पढ़ लेते हैं उनको. नाउ सी द सेकेंड ट्रांजेक्शन चिल्ड्रन वेरी क्लियरली. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम धोनी. सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम ही आए हैं, सो वेरी इंटरेस्टिंग टू रिमेंबर, विच इज अ गुड थिंग. ऑन क्रेडिट, रिमेंबर चिल्ड्रन, अब क्या हो गया है, गुड्स तो परचेज हुए हैं फ्रॉम होम, धोनी, मतलब ऑब्वियसली क्रेडिट ट्रांजेक्शन है 10,000. अब ऑब्वियस है कि जब हम परचेज करते हैं कुछ तो हमारा असेट इंक्रीज होता है. गुड्स खरीदा ना हमने, तो हमारा जो गुड्स है जो हमने खरीदा है, इससे क्या हो गया, 10,000 रुपये हमारे असेट्स में बढ़ गए. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट प्लस 10,000. I hope students you all are on the same page. There is nothing to get confused. As simple as that. Proprietor ने बिजनेस में पैसे लेकर आया है, कैश लेकर आया है, तो उसके लिए हमारा असेट 50,000 बढ़ गया और ये उसका कैपिटल है तो कैपिटल भी बढ़ गया. तो टोटल हो गया 50,000 इक्वल टू 50,000. लायबिलिटीज इज 0. ठीक है, किसी को कुछ पे करना नहीं है. सेकेंड ट्रांजेक्शन में मैं बात कर रही थी, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000. जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो हमारा असेट बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमें 10,000 ऐड कर दिया. लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम गुड्स परचेज करते हैं लेकिन ऑन क्रेडिट करते हैं, धोनी से लिया है ना, तो आगे चल के उसको पैसे पे करना है, तो हमारी एक लायबिलिटी हो गई ना, दैट वी हैव टू पे धोनी अहेड मनी ऑफ रुपीज
10,000, तो इसलिए हमारा लायबिलिटी भी बढ़ गया है ऑफ रुपीज़ 10,000. देयर इज़ नो कैपिटल, तो ज़ीरो. तो आप देख सकते हो हमारा 60,000 इज असेट्स एंड 10,000 प्लस 50,000 इज ऑल्सो 60,000 विच इज लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो टैली हो गया ना, इक्वेशन इक्वल हो गया, आई एम टू से इक्वल हो गया ना, ट्रांजेक्शन अमाउंट asset equal to liabilities plus capital. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू शो दिस इक्वेशंस बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन्स. इतना ही करना है यहाँ पे. ठीक है, लेट्स गो लिटिल अहेड. थर्ड ट्रांजेक्शन बोलता है सोल्ड गुड्स टू विराट. अब क्या कर लिया हमने, गुड्स सेल कर लिए विराट को ऑन क्रेडिट. इसका मतलब है यू हैव सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट, मतलब विराट ने पैसे नहीं दिए हैं लेकिन आपने सेल कर दिए गुड्स, तो आगे चलकर आपको पैसे मिलेंगे. एक तो फिलहाल आपने सेल कर दिए, 20,000 का गुड्स सेल कर लिया तो क्रेडिट पर, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आपका ऑन क्रेडिट पर दिया है तो 20,000 कम हुए ना आपके असेट में से. गुड्स जो 20,000 के थे आपने विराट को सेल कर दिया क्रेडिट पर, तो आपके हाथ से तो गए ना असेट, तो माइनस 20,000 आपको करना है. लेकिन ऑन क्रेडिट दिया है, लेकिन आगे चल के विराट आपको पे करेगा ना. इट इज़ नॉट दैट विराट विल वेनिश, ही विल कम बैक, बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. तो बिजनेस ऑब्वियसली ज़्यादातर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पर होता है, इजंट इट. तो इसीलिए आपको आगे वो पैसे मिलने वाले हैं. तो आपने क्या किया, यहाँ पर प्लस 20,000 भी लिखा. आर यू गेटिंग द पॉइंट. तो 60,000 में से माइनस 20 करो तो 40,000, प्लस 20 करो तो 60,000. तो फिर से आपका यहाँ 60,000 आ गया. देर इज़ नो लायबिलिटी हियर एट ऑल एंड देर इज़ नो कैपिटल इन्वॉल्व. तो इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा है. ठीक है, देन ऑब्वियसली अब विराट का सेल होते होते ही यहाँ 60,000 आ गया है और हमारा liabilities plus asset भी 60,000 दिखा रहा है. So this is how you have to go on showing the accounting equation after each and every transaction. ठीक है, तो 3 ट्रांजेक्शन हो गया, हमारा इक्वेशन बना रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, इट इज इक्वल है ना. तो चलिए अब 4th ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं. रिसीव्ड डिविडेंड. तो आपने क्या किया है, रिसीव किया है डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 500. तो जब आप रिसीव करते हो तो ऑब्वियस है आपका जो असेट है वो बढ़ जाता है और आपका कैपिटल भी बढ़ जाता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट. कैपिटल क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपको डिविडेंड मिला ना, तो आपका जो भी कैपिटल था उसमें ऐड हो गया डिविडेंड. तो पहली चीज़ है यू आर रिसीविंग कैश इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, है ना. तो यू आर रिसीविंग कैश मतलब इट्स अ गुड साइन, पॉजिटिव साइन, इंक्रीज हो रहा है. तो प्लस 500 हो गया, तो टोटल यहाँ पर 60,500 हो गया. ऑन द अदर हैंड देर इज़ नो लायबिलिटी. लायबिलिटी कुछ नहीं है, कंपनी आई एम टू से द प्रोप्राइटर इज गेटिंग द मनी ना. तो यहाँ पर 500 रुपीज़ उसको मिल गए, उसके कैपिटल में ऐड हो गए, रिसीव डिविडेंड. ठीक है, क्योंकि उन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तो इसलिए उसको डिविडेंड मिला है. तो यहाँ आप देख सकते हो 60,500 है और यहाँ पे लायबिलिटीज़ फिर से नीचे लेकर आना है 10,000 प्लस 50,500, टोटल होगा 60,500. ठीक है, 60,500 ये दोनों मिला के. लेट्स गो टू द 5th ट्रांजेक्शन चिल्ड्रन क्विकली. पेड फॉर एडवर्टीजमेंट. तो यहाँ आपने कुछ पे किया है फॉर एडवर्टीजमेंट रुपीज़ 500. तो जब पे कर रहे हो तो पैसे जा रहे हैं आपके हाथ से, तो ऑब्वियसली आपका असेट कम हो जाएगा. तो यू हैव टू राइट माइनस 500 विच विल गिव यू अगेन 60,000. अगर आपके हाथ से पैसे जा रहे, मतलब आपके कैपिटल से भी पैसे जा रहे हैं ना, आपके पास जो भी कैपिटल था आप पे कर रहे हो. आर यू गेटिंग द पॉइंट. तो प्रोप्राइटर के कैपिटल से पैसे जा रहे हैं क्योंकि पे कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए. तो यू हैव टू शो माइनस 500 इन द कैपिटल. यहाँ पे लायबिलिटी कुछ नहीं है तो 0 है. तो नाउ यू कैन सी योर टोटल शोज योर असेट्स दैट इज 60,000 is getting tallied or equal with liabilities plus capital. liabilities अब 10,000 हो गया, यहाँ 0 है तो 10,000 प्लस 50,500 माइनस 500 will give you 50,000. तो आप देख सकते हो 60,000 यहाँ पर है assets में और 10,000 प्लस 50,000 that is liabilities plus capital is also 60,000. So this is it children. ऐसे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस.
इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम आने वाले हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. So keep revising, keep practicing children. I'll be soon be available with illustration number 2 and many more practical problems to come. ठीक है? Till then, take care children. Thank you so much. Thank you.